में कोई ना कोई आदत होती है बताओ। ये आदत तुम्हारी पर्सनल भी हो सकती है और किसी जात विशेष की भी हो सकती है, हैं? पर्सनल भी हो सकती है और जात विशेष वाली। और आदत तुम्हारी ये पास्ट में भी हो सकती है और प्रेजेंट में भी हो सकती है, लेकिन फ्यूचर में कोई आदत नहीं होगी। क्या आप घोषणा कर सकते हैं कि नहीं मैं अगले साल से शराब पीने लगूंगा, हैबिचुअल बन जाऊंगा? नो, नहीं कर सकते ना। ठीक, तो कहने का मतलब जो आदतें होती हैं हमारी प्रेजेंट में भी हो सकती हैं और पास्ट में भी हो सकती हैं। ठीक, तो ये हैबिचुअल सेंटेंस या हैबिचुअल एक्शन वही होते हैं जिनमें हम कहीं पे आदत शो होती है हमारी। ठीक, आदत हमारी कैसे हो सकती है? व्यक्तिगत भी हो सकती है, ठीक, प्रॉपर भी हो सकती है और कॉमन भी हो सकती है। कैसी हो सकती है? प्रॉपर भी हो सकती है, कॉमन। कॉमन का मतलब जातिगत भी हो सकती है, हैं? और ये व्यक्तिगत भी हो सकती है। ठीक, व्यक्तिगत हो सकती है। ठीक, तो और हमने ये भी बताया था हमारी आदत प्रेजेंट है और पास्ट, ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट टेंस में होती है। अब देखिए हम पहले प्रेजेंट टेंस की ले रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में दोनों व्यक्तिगत और जातिगत दोनों चीजें ले रही हैं, समझो इधर ध्यान से, ठीक है। मैंने कहा प्रेजेंट टेंस की हम आदत प्रकट कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की आदत प्रकट कर रहे हैं। आदत, ठीक है। जैसे कि मान के चलो प्रॉपर नाउन तो जानती, व्यक्तिगत किसी का नाम आ जाए, ठीक है। हमने कह दिया रवि रात में अखबार पढ़ा करता है, ठीक है। अब ये शब्द जहाँ पे आ जाए, ठीक है, रवि रात में अखबार पढ़ा करता है, देखिए क्या है, रवि रात में अखबार पढ़ता है। अगर ऐसा आ जाए तो एक साधारण सा वाक्य हो गया। लेकिन ये कहा जाए कि रवि रात में अखबार पढ़ा करता है, तो ये कहीं ना कहीं हैबिट शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हमारी आदत प्रकट करने के लिए एक वर्ड आता है, उसका वर्ड का नाम है एक्स्टम्ड टू, ठीक, एक्स्टम्ड टू। ये कैसे बनता है? सब्जेक्ट आएगा, ठीक, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, या कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद इस शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है, इस शब्द का प्रयोग होगा, इसके बाद तुम्हारी फिर क्या आएगी? मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब आएगी, इसके बाद अदर शब्द आते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। रवि रात में अखबार पढ़ा करता है, तो कैसे बनाएंगे? रवि सब्जेक्ट आ गया, करता है, ये हमेशा पैसिव सेंटेंस में होता है, पैसिव वॉइस में, ठीक, क्योंकि एक्स्टम्ड लगा है। एक्स्टम्ड का मतलब होता है किसी चीज का आदी हो जाना। इज एक्स्टम्ड, ठीक है, स्लीप इन द डे, ठीक है। ये तुम्हारी कैसी होगी? प्रॉपर हो गई। अब हम कॉमन की बात करते हैं। कॉमन का मतलब होता है कोई जात, पूरी जात का जहाँ बोध होता है, ठीक। मान के लिए कुत्ते हैं, ठीक है, अजनबी भौंका करते हैं, चिड़िया आकाश में उड़ा करती है? ये प्रॉपर नाउन की बात थी, प्रेजेंट में आदत प्रकट करना प्रॉपर नाउन की। अब देखिए एक चीज, अब कॉमन नाउन की हम बात कर रहे हैं, किसी प्रेजेंट टेंस में प्रॉपर की थी ये बात, अब कॉमन की बात कर रहे हैं हम। कॉमन, कॉमन नाउन के, ठीक है, प्लूरल नंबर, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जब
आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता है तो वहां पर, ठीक है, वहां पर आदत प्रकट होती है, प्रकट होती है किसकी? कॉमन नाउन की। ठीक, कॉमन नाउन की आदत प्रकट होती, जैसे कि मान के लिए इसमें दो सेंटेंस दे रहे हम। पक्षी आकाश, समझना ध्यान से, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, किस टेंस में जा रहा है? पक्षी। और दूसरा सेंटेंस देखना, पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं। ठीक, अब इन दोनों सेंटेंस में देखो, ये तो एक जनरल सी बात हो गई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, साधारण सा वाक्य हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन पक्षी आकाश में ही उड़ा करते हैं, ये बात सही है, पक्षी जमीन पे थोड़ी उड़ा करते हैं। ये क्या हो गया? उनकी हैबिट शो कर रहा है। क्या कर रहा है? हैबिट शो कर रहा है। अब इस प्रकार के वाक्य हम क्या करेंगे? हम देखिए, हमने क्या कहा, जब कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इस सेंटेंस को देखो कैसे बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे? द वर्ड, ठीक है, फ्लाई इन द स्काई, ठीक, ऐसे बनाएंगे। लेकिन इस सेंटेंस को क्या करेंगे हम? द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। देखो दोनों सेंटेंस में कितना फर्क है। ठीक, सिर्फ द लगाने से सेंटेंस में पूरा भाव अलग हो गया। यहाँ हमने क्या यही कॉमन नाउन के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट है तुम्हारा, पक्षी आकाश में उड़ा करते, प्लूरल नंबर है, के साथ आर्टिकल, जब आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता है तो वहां पर आदत प्रकट होती है। यहाँ पे क्या हो रही? आदत प्रकट। यहाँ क्या हो रही? आदत प्रकट नहीं हो रही है। ठीक है, ये तुम्हारी प्रेजेंट टेंस की बातें थी, हैं? ये प्रेजेंट टेंस की बात। अब देखो पास्ट टेंस में चलते हैं हम। अब इन दोनों सेंटेंस को हम पास्ट टेंस में ले रहे हैं। ठीक, यही एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है, प्रॉपर वाला। ठीक, रवि रात में अखबार पढ़ा करता था। देखो, रवि रात में अखबार पढ़ा करता, समझ जाना। ठीक, दोनों एग्जाम्पल में एग्जाम्पल चेंज नहीं कर रही है। ठीक, यहाँ पास्ट टेंस आ गया। ठीक, क्या हो रहा है? पास्ट टेंस आ गया तो रवि, इसके लिए दो शब्द आते हैं। क्या आते हैं? एक तो ये शब्द होता है यूज्ड टू या वुड का प्रयोग करो तो। ठीक है, यूज टू वुड, तुमने खूब पढ़े होंगे इन चीजों को, पढ़े? यूज टू वुड। रवि, ठीक, यूज्ड टू रीड, देखो कर्ता के बाद यूज्ड टू का प्रयोग हुआ, हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं, सिंपल सेंटेंस है। टू रीड द न्यूज़पेपर, ठीक, कब पढ़ा करता था? एट नाइट, इन नाइट कर सकते हैं। ठीक, अब इसी सेंटेंस देखो, इसमें इसको ले रहे, चिड़ियों वाला है, पक्षी आकाश में उड़ा करते थे। उड़ा करते थे। ठीक, बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक, वर्ड यूज्ड टू फ्लाई इन द स्काई। समझ में आया? दोनों चीजें। पास्ट टेंस में हम यहाँ वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक,
और यूज टू का ही प्रयोग कर सकते हैं। इन चीज़ों को समझ लो। ठीक, ता था, ती थी, हैं? ये तुम्हारे होते हैं हैबिचुअल एक्शन वाले वाक्य। 2 ही एग्जाम्पल दिए, 2 एग्जाम्पल।